नमस्कार, राजू दानवी जी से बात हो रही है क्या? जी जी। राजू जी, भारत लाइव से नमन मिश्रा बोल रहे हैं। अच्छा जी, आपसे नमन जी बोलिए। जी, अभी अभी रूढ़ी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे सबूत सामने रख दिए हैं। और अगर प्रथम दृष्टया इसको देखा जाए तो पप्पू यादव जी का जो स्टैंड है वो काफी कमजोर होता है। और ये लगता है कि आप लोगों ने अनावश्यक एक सांसद को परेशान किया है। क्या कहना चाहिएगा इस पर? पूरे बिहार की जनता समेत पूरे देश की जनता देख रही है जी कि क्या परेशान किए हैं, कि कौन आदमी जनता को परेशान किया है। सबसे बड़ी बात की जो एम्बुलेंस की जितनी किल्लत थी जी कि लोग एम्बुलेंस बिना दम तोड़ दे रहे थे। गरीब आदमी तो एम्बुलेंस के लिए सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि 3-3, 4-4 किलोमीटर का भाड़ा 10-10 हजार रुपया तक लिया जाता था एम्बुलेंस के लिए। जी एक डेथ बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उठाकर शमशान ले जाने के लिए भी 10-10 हजार वसूला जाता था। वैसे जी किल्लत में आप एम्बुलेंस निजी क्षेत्र में छुपा कर रखे थे। एम्बुलेंस क्या उनका था? एम्बुलेंस तो चलाने का पावर डीएम और सिविल सर्जन का है। नहीं, वो तो उनका तो स्पष्ट बोल एम्बुलेंस रहे है हैं ना। नहीं। वो तो उन्होंने अपने वीडियो में जारी करके साफ कर दिया कि जो एम्बुलेंस पड़े हुए थे उनमें ज्यादातर का इंश्योरेंस लैब था या कुछ ना कुछ समस्या थी, इसलिए रखे हुए थे। बाकी उन्होंने तो लाइव नहीं, ट्रैकिंग के माध्यम से दिखाया ना कि पूरे छपरा में लगातार गाड़ियां दौड़ रही हैं, लाइव स्पीड दिखा रहे हैं, सब कुछ वो लाइव दिखा रहे हैं। अब इस पर कहा विश्वास उसमें कैसे नहीं तो किया 21 गो एम्बुलेंस दिखा रहे हैं। जी 21 एम्बुलेंस जो हम भी कोई किन्हीं के माध्यमों से पता लगा है, वो बता जी रहे थे कि 21 एम्बुलेंस वो दिखा रहे थे। जी तो मेरा कहना है कि आपको जब उसमें कमी था तो आपने ही कहा कि ड्राइवर के अभाव में वो खड़ी है। जी 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 बिल्कुल ड्राइवर बिल्कुल के अभाव में बिल्कुल खड़ी है। विरोधाभास जब दिख रहा है यहाँ यहाँ पे। ड्राइवर जब यहाँ लाइन लग गए, तब तब पूरे देश में किरकिरी होने लगी जी कि जहाँ लोग एम्बुलेंस बिना मर रहे थे, इनको इतना भी मानवता नहीं लगा, इतना भी मानवता नहीं जगा कि हम वहां से लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, हम सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और हम इस तरह से काम करेंगे कि जहाँ गरीब मर रहे थे वहाँ एम्बुलेंस हम छुपा के रखेंगे। ऐसा एक काम बात, करेंगे? एक सवाल और यहाँ खड़ा होता है राजू जी। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के लिए पूरी सिस्टम बनाई गई है। उस सिस्टम के माध्यम से वो ट्रैक करते हैं कि कौन सा एम्बुलेंस कहाँ है। आप लोग कौन सा सिस्टम लगा के वहाँ ट्रैक किए थे एम्बुलेंस जहाँ रखा हुआ था? सर, लोग जितने गरीब लोग थे वहाँ के जनता नहीं बोले कि हम लोग एम्बुलेंस बिना त्राहिमाम कर रहे हैं, एम्बुलेंस समय पर मिल नहीं रहा है। मतलब और जनता ने ये आपको इनपुट दिया था? हाँ जी जी। और यहाँ पर सारा है जो कि एम्बुलेंस छिपाया हुआ है। जी हम लोग तो लगातार सेवा में लगे हुए थे। आदरणीय पप्पू यादव जी एक एक हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, जहाँ जो चीज जरूरत पड़ रहे थे लगातार खुद जा रहे थे। और वैसे परिस्थिति में जब पता लगे कितनी भारी मात्रा में एम्बुलेंस छिपाया हुआ है, जी जी तो सोचिए कि क्या क्या बीतेगा। अब जी तो पटना की हालत, एक एक आदमी समय पर किसी को एम्बुलेंस मिला है, कोई बता दे, कितना भी पैसा वाला आदमी हो, तो जी गरीब की क्या स्थिति होगी। ये कभी किन्हीं ने सोचा है? अब उस एम्बुलेंस के चक्कर में कितने लोग मर गए होंगे, जी। उसका जवाब कौन देगा? नहीं, हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि पप्पू जी आप वेलकम है, आप कभी भी आ सकते हैं, आप बिना पूछे हमसे परमिशन लिए आप आ गए हमारे यहाँ। और आप पटना के किसी भी, छपरा के किसी भी कोने में चले जाइए, आप लोगों से पूछिए कि कैसा सांसद है राजीव प्रताप, तो लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे। सर पॉजिटिविटी बोल रहे हैं तो ये तो पूरे बिहार की जनता ही पॉजिटिविटी बोल रही है। देख नहीं रहे हैं जी क्या जी बोल रही है जो जी अभी यहाँ। तो आदरणीय पप्पू यादव जी को पूरा षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से शासन प्रशासन मिलकर और इनको गिरफ्तार किया है। जब इनको गिरफ्तारी यहाँ कर रही थी उस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे आदरणीय याद है, पप्पू यादव जी आप के पर भी साथ। लाठियां चली थी। हाँ, हमारी पर भी लाठियां चली थी। जी वहाँ डीएसपी साहब का बयान जारी होता है कि लॉकडाउन के उल्लंघन में इनको गिरफ्तार किया गया है। जी कई टीवी चैनलों पर उनका बयान चलता है, जी लेकिन ठीक 2-3 घंटे बाद वो बयान बंद हो जाता है और वो सीधे आ जाता है कि 32 साल पुराना केस में इनको
नहीं, उसके उसकी तो तहकीकात हमने भी की है। जिस पर जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी अच्छे आदमी हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया हमने, हम केस वापस ले चुके। एक बात यहाँ है, वो केस वापस जी भले लिया जा चुका हो या जो भी मामला हो, लेकिन आज राजीव प्रताप रूड़ी ने सार्वजनिक मंच से सारे देश की मीडिया के सामने ये कहा कि 70 उन पर आरोप है और 30 जो है वो केसेस दर्ज है। ऐसा कोई मामला ही नहीं है जिस पर उनमें केस उन पे ना हो। लूट से लेके एक्सटॉर्शन तक, किडनैपिंग, सब कुछ उन्होंने कह दिया। अब ऐसे व्यक्ति के पीछे आप लोग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, जो अभी तो एक पोल खुल गया ना कि जिस केस में इनको रिटेन किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, वो केस कहीं कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, तो पोल खुल गया ना। बिल्कुल। तो जब ये इस तरह का 32 साल पुराना मामला है और इस तरह का मामला आ गया, तो आपको नहीं लगता है कि बाकी सब भी मामले नहीं होंगे? किन्हीं न किन्हीं के दबाव में करवाया गया। अब मान लीजिए डीएसपी साहब यहाँ बयान दिए कि लॉकडाउन के उल्लंघन में इनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, माने तो बताइए क्यों किनके दबाव में यहाँ बयान दे रहे थे? जो वो डिस्टर्ब करते हैं, ये तो जनसेवा जो स्पष्ट है करते ना। हैं। आप इनको फंसाया जा रहा है। जो जनता की सेवा कर रहा है, लगातार रात दिन लगे हुए हैं, जो सरकार की पोल खोल रहा था, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब काम कोरोना करेंगे नहीं और करने भी नहीं देंगे आपको। नवन जी, कोरोना काल 15 महीने पुराना है। बिल्कुल। उस दिन से पूरे अस्पताल में आपकी तैयारी क्यों नहीं चली? 15 महीने हो गए। स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे जो अभी तक घर में है? सारे विधानसभा में सभी के लापता के पोस्टर लगे हुए हैं, लोकसभा में लगे हुए लापता के पोस्टर, सब दिल्ली और पटना में एसी रूम में बैठे हुए हैं और रोड पर कोई दिख रहा था तो एक ही आदमी, वो आदरणीय पप्पू यादव जी दिख रहे थे। उस समय कोई नहीं नेता लोग सामने आए तो ये लोग देखे। आप पप्पू यादव को अपना नेता नहीं अभिभावक मानते हैं, ये बातें आपने कई बार कही हैं। एक बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं रूढ़ी जी ने कहा जा सकता है कि सियासी जमीन पर पत्थर फेंका है। उन्होंने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ना मैंने गिरफ्तारी कराई है, और दूसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ बात उन्होंने कही कि मुझे पता है कि इनकी बीमारियां कितनी हैं और इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब उसमें भी ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर कल डाल दी जाएगी, कुछ होता है कि हमने करा दिया या डॉक्टरों ने करा दिया। ये आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात उन्होंने कही है। देखिए, जिसको खुद थोड़ा सा भी मानवता नहीं है, जो अपनी जनता को मरने के लिए छोड़ दे, वैसे व्यक्ति ये शब्द जो बोल रहे हैं, तो इसमें तो पहले ही सभी लोग, हम लोग बराबर कह रहे हैं कि देखिए उनको जिस तरह से हॉस्पिटल अदल बदल कराया जा रहा है, अभी टेस्टिंग का कोई सामान नहीं है, उसके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो ऑलरेडी कोरोना निगेटिव है, इस दौरान वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो उन पर कई तरह की बीमारियां पहले से है, किडनी है, हार्ट है, लीवर में है, शुगर है, तो ये गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उसमें पॉजिटिव हो जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये लोग प्लान, उनका जान का भी खतरा है और कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी साजिश नजर आ रही है। राजू जी, और ये तो हम दुआ करेंगे कि आपके नेता को कुछ न हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या आप लोग एक्शन लीजिएगा आगे? सर, पूरे बिहार में जन आंदोलन छिड़ चुका है। हर गांव कस्बे तक एक बच्चा तक अब बोलने लगा है कि पप्पू यादव सर के साथ गलत हुआ है, उनको रिहा होना चाहिए। देखिए, और सरकार ने जो कमी तो दुनिया भर से आपको मिल रहा है। मेरे हमारे चैनल पर दिन में मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ कि 2 से 3 हजार फोन आते हैं आपकी खबरों के माध्यम से, लोग हमसे जुड़ते हैं और फोन ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से, बिल्कुल विदेशों से भी आ रही है धन्यवाद की मैसेज, और सरकार के विरोध में बयान भी आ रहा है। लेकिन बिहार समेत पूरा देश है जो कि पप्पू यादव जी के साथ है। जी, आपके अभिभावक बहुत चुप है इस मामले पर। लालू यादव से गुहार लगाकर गए थे पप्पू यादव, लेकिन सामाजिक न्याय के मसीहा गरीबों के लालू यादव इस मामले पर चुप्पी साध लिए हैं। क्यों? आखिर विपक्ष की तरफ से आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? आपसे सभी लोग परहेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो सिस्टम से लड़ता है तो उसके पीछे सब लोग रहते हैं सर, उस पर सब लोग दबाव डालते हैं क्योंकि वो सभी को कमियों को उजागर करते थे। वो ऐसा व्यक्ति थे जो किन्हीं एक को नहीं, जब गलती में
सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष या विपक्ष दोनों, जब किसी की गलती रहती थी वहां पर वो खड़े होकर बोलते थे कि इनकी गलती है और ये होना चाहिए, इनकी गलती है ये होना चाहिए। यानी वो किसी को नहीं, वो जनता के साथ थे और जनता के दिलों के साथ अटैच थे और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो सरकार के खिलाफ वो लगातार लड़ते रहे हैं जी। तो ऐसे में सबको लग रहा होगा, हो सकता है। एक और अभी अंदरूनी हम नहीं कह सकते हैं। जी जी जी, एक और सवाल खड़ा होता है, अंतिम सवाल ही मेरा लगभग ये, हर नेता अपने पीछे एक विरासत छोड़कर जाता है, एक नेताओं की श्रृंखला छोड़कर जाता है। लालू यादव भी अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं, रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को छोड़ा। आपके नेताजी बिहार अपनी राजनीति को किसके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे? क्या आप लोग हैं या उनके पुत्र आगे लेके चलेंगे, कैसे होगा ये? नहीं, सर का सीधा एम है, कभी भी वो परिवारवाद और ये सब कुछ नहीं है और कोई भी जात पात को दूर रखते हैं। सीधे कहते हैं कि ना आप ये जात है ना धर्म और कुछ नहीं हम देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं वैचारिक कि आप में कितनी वैचारिक है, आप कितने आपकी जनता के प्रति रुझान है, कितने आप कर्मठ हैं, कितना आप सेवक की भूमिका में निभा सकते हैं, वो देखते हैं। तो न परिवार देखते हैं, न जाति न धर्म, कुछ नहीं जी। वो व्यक्ति में वो इतने गुण है जी, तो उसको वो सौंपते हैं कि ये काम आप कीजिए। राजीव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप इस वक्त भी जनता के बीच है, खाना बंटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, खाना लगातार वितरण भी हो रहा है और सभी चैनलों के माध्यम से लगातार दिख भी रहा है। आज 15वां दिन है लंगर का, निश्चितकालीन जो लंगर चल रही है उसका 15वां दिन है और लगातार निरंतर ये खाना वितरण हो रहा है। और जब हमारा खाना प्राइवेट अस्पतालों में गया लगातार 10 दिन, तब सरकार की नींद खुली कि यहाँ भी सामूहिक किचन बनाकर और खाना देना पड़ेगा, तब दी और हम लोग को मना कर दिया कि आप लोग अब यहाँ नहीं दे सकते हैं। भाई शुरू से ही आप देते जी। तो ये सब लगातार परेशानियां हम लोग को आ रही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गांधी मैदान जितने रैन बसेरा में रह रहे हैं, रिक्शा ठेला वाले जो भी, उस सब तक प्रयास कर रहे हैं पहुंचने का और जहां पहुंचते हैं तो 2 टाइम हम लोग पहुंचाते हैं खाना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जानू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।